प्यारे दोस्तों, आज मैं शुरू करने जा रहा हूँ प्रश्नावली 15.1 और प्रश्नावली 15 में दिया गया है एक तो वृत्त की परिधि और एक वृत्त का क्षेत्रफल। हम जानते हैं कि वृत्त की परिधि का फॉर्मूला है 2πr, जो कि मैंने पहले आपको बता दिया, और क्षेत्रफल होता है πr²। तो 15.1 में पहला सवाल है, एक वृत्त की त्रिज्या 3.5 सेमी है, हमें इसकी सहायता से परिधि और क्षेत्रफल दोनों ज्ञात करने हैं। तो पहले हम फॉर्मूला लिख दें। जो चीज़ दे रखी है आर, त्रिज्या को हम आर कहते हैं, इसका मान है 3.5। पहला है वृत्त की परिधि, तो वृत्त की परिधि का फॉर्मूला हम लिख देंगे 2πr। अब इसमें दो यूं का यूं लिख देंगे, फिर आ गया पाई। तो पाई का मान हमेशा 22/7 जब तक कि नहीं कहे। अगर कुछ अलग से लिखना होगा 3.14 तो वो सवाल में दे दिया जाएगा। ये आ गया 22/7 और इंटू आर, आर का मान 3.5। इसे हल कर देंगे तो 7 से हल करने पर ये 3 में भाग नहीं जाता, 0.5। इनको गुणा करने पर 5 दूनी 10 और 22 220। अब दशमलव के बाद में क्योंकि एक अंक है इसलिए यहाँ पे दशमलव आ जाएगा और ये आ गया 22 सेंटीमीटर। इसी तरह से दूसरा पूछा है वृत्त का क्षेत्रफल, तो यह क्षेत्रफल का फॉर्मूला लिख देंगे πr²। वो का वही पाई का मान 22/7 और आर की घात 2 है तो आर को 2 बार मल्टीपल करना है, 3.5 इंटू 3.5 और इस तरह से हल कर देंगे। हम चाहें तो यहाँ पे दशमलव हटा के 0, यहाँ से दशमलव हटा के बटे में 10 आ जाएगा। 7 से 5 बार, फिर 5 से 2 बार, 2 से 11 बार, 35 इंटू 11 बराबर ये आ जाएगा 385 और बटे में 10। वापस 10 से भाग देने पर दशमलव आ जाएगा यहाँ पे 38.5 सेमी स्क्वायर या वर्ग सेमी। अब आते हैं हम दूसरे सवाल पे कि एक वृत्त की परिधि 44 और इसकी सहायता से क्षेत्रफल ज्ञात करना है। हमें कोई बिल्कुल ज़्यादा सोच विचार नहीं करना, जो दिया गया है चाहे वो त्रिज्या दे रखी हो, परिधि दिया हो या क्षेत्रफल, आपको फॉर्मूले के रूप में लिखना परिधि। ये आ गया 2πr और इसका मान दिया गया है 44। अब यहाँ पे मान लिख दें 2 22/7। आर नहीं दिया, कोई बात नहीं, आर को ऐसे कैसे लिख देंगे बराबर 44। आर यहाँ पे रहने के बाद जो भी पक्षांतर करने पर राशि गुणा की भाग में और भाग की गुणा में चल जाएगी। तो 44 इंटू 7 और बटे में 2 इंटू 22, ये 22 से 2 बार कट गया और ये 2 से 2, तो इस तरह से आर का मान आ गया 7 सेमी। ये हमने प्राप्त कर ली त्रिज्या। अब इस त्रिज्या का सहयोग हमें क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए करना है। तो यहाँ से क्षेत्रफल का फॉर्मूला वापस लिख दें πr² और पहले जैसा सवाल हो गया 22/7 और आर की घात 2, 7 इंटू 7, ये 7 से 7 कैंसिल हो गया और 22 इंटू 7 154 सेंटीमीटर स्क्वायर, या जिसको हम कहते हैं वर्ग सेंटीमीटर। अब आते हैं हम तीसरे सवाल पे। एक अर्धवृत्ताकार, ये आधा वृत्त दिया गया, अर्धवृत्ताकार प्लॉट है जिसकी त्रिज्या है 21 सेमी। यहाँ से जो त्रिज्या दे रखी है ये 21 सेंटीमीटर है, तो आर का मान तो आ गया 21 सेमी। इसकी सहायता से एक तो ज्ञात करना क्षेत्रफल और एक परिमाप। अब क्षेत्रफल क्योंकि जब पूरे वृत्त का क्षेत्रफल होता है πr², तो यहाँ पे आ जाएगा अर्धवृत्त का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल बराबर 1/2, आधा हो गया, इंटू πr², तो बराबर 1/2 22/7 इंटू 21 इंटू 21। हल करने पर 11 3 21 गुणा 3 63 इंटू 11 बराबर यह जाएगा 693 वर्ग सेमी। दूसरा है परिमाप। परिमाप का अर्थ होता है परि मतलब चारों तरफ का माप। इसकी बाउंड्री पर हमें पूरा राउंड करना है कि ये जो अर्धवृत्त दिया गया है आपको एक पॉइंट से शुरू होकर वापस उसी जगह पहुंचना है। तो ये तो आ गई आधी परिधि। पूरी परिधि होती है 2πr
तो इसकी आधी हो गई पाई आर, और ये हो गया व्यास त्रिज्या का दुगना 2r। तो कुल परिमाप हो गया अर्धवृत्त का परिमाप बराबर पाई आर प्लस 2r। तो यहाँ पे आ जाएगा पाई आर का मान 22/7, या हम चाहें तो आर कॉमन ले सकते हैं, तो आर या वैसे लिखे तो भी आर का मान आ जाएगा 21 प्लस 2 × 21, तो 3 बार तो 66 प्लस 60, 21 दूनी 42, 42। कुल मिलाकर यहाँ पे आ गया 108। अगर मीटर में दिया है तो मीटर में, सेंटीमीटर यहाँ मीटर में है तो ये भी मीटर स्क्वायर आ जाएगा, और ये भी 108 मीटर। अब आते हैं हम चौथे सवाल पे कि एक स्कूटर का पहिया ये 100 चक्कर लगाने पर 88 मीटर है, तो एक चक्कर में हो जाएगा 88/100 मीटर, और एक चक्कर को ही हम कहते हैं परिधि, अर्थात परिधि का मान ये आ गया। और पहले जैसा सवाल बन गया, जैसे कि पहले दिया गया था कि परिधि का मान दे रखा है अपने को 44, तो इसी तरह यहाँ आ गया 2 पाई आर का मान 88/100 2 गुणा 22/7 इंटू आर बराबर 88/100। यहाँ से आर का मान पक्षांतरण करने पर 88 × 7 और बटे 100 इंटू 2 × 22, तो 22 से ये 4 बार, 2 से 2 बार, 14/100 बराबर, अब ये मीटर में है, अगर सेंटीमीटर में बदले तो ये आ जाएगा 14/100 इंटू 100 बराबर 14 सेंटीमीटर। और हमें ज्ञात करना है पहिए की त्रिज्या, और हम पहिए की त्रिज्या वैसे ही 14 सेंटीमीटर आएगी। तो इस तरह से हम, अगर इसका व्यास पूछ लिया जाता 2 × 14 बराबर 28 सेंटीमीटर। तो इस तरह से आज हमने किए हैं 4 सवाल, बाकी के सवाल अगले वीडियो में। धन्यवाद।